पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहेब के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिनकांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। अब विराजिष्ट मुनिराज के चरणों में भाव भरी वंदना। एक कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी जो प्रकाश दे रही थी, और एक अगरबत्ती जल रही थी जो सुभाष दे रही थी। अगर आपको पूछे कि आपको दो में से आपको एक को चुनना है तो आप किसको चुनेंगे? प्रकाश को या सुभाष को? प्रकाश को। क्योंकि प्रकाश विवेक है। प्रकाश में हमें सही हकीकत नजर आती है, अंधेरे में नजर नहीं आती है, लेकिन प्रकाश में जो हकीकत है वो हमारे आंखों के सामने नजर आती है। प्रकाश विवेक है, और उस प्रकाश को ही सम्यक्त का है कि हमारे भीतर में सम्यक्त का उजाला हो जाए तो मिथ्यात्व का अंधकार स्वतः ही दूर हो जाएगा। और सम्यक्त की परिभाषा यही है, जो जो है उसे वो मानना, उस पर श्रद्धा रखना, उस बात को परमात्मा की वाणी के ऊपर संपूर्ण श्रद्धा रखना। उसमें न तर्क है न वितर्क है। मंदिर जाना विवेक नहीं है, लेकिन गाली गलौज से रोकना ये हमारा विवेक। केवल मंदिर जाना विवेक नहीं है। मंदिर चले गए, मंदिर जाए और बाहर आने के बाद वही गाली गलौज लड़ाई झगड़ा होता हो तो मंदिर जाना विवेक नहीं है। मंदिर जाने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है? मंदिर में क्यों जाते हैं? परमात्मा के सामने हम क्यों खड़े होते हैं? परमात्मा को हम दर्शन क्यों करते हैं? आप प्रतिमा को क्या समझते हैं? केवल पाषाण की मूर्ति समझते हैं? क्या समझते हैं? परमात्मा समझते हैं। तो परमात्मा समझते हैं तो हम ये समझे कि परमात्मा समझते हैं तो परमात्मा बने कैसे? परमात्मा बने कैसे? परमात्मा कैसे बने? मैंने उसने बताया, आत्मा माइनस राग माइनस द्वेष बराबर मोक्ष। तो आत्मा से राग द्वेष निकलेगा, परमात्मा ने आत्मा से, परमात्मा की आत्मा से राग द्वेष मिट गया,
परमात्मा ने क्रोध, मान, माया, लोभ, आशाओं पर विजय प्राप्त कर ली, समाप्त कर दिए, तो परमात्मा बने। तो मैं उनको परमात्मा मानता हूँ। परमात्मा कैसे बने वो भी मैं जानता हूँ। तो फिर मैं परमात्मा के सामने क्यों जाता हूँ कि परमात्मा आपके गुण वो मेरे भीतर में आए। तो परमात्मा के सामने एक तरफ परमात्मा के मंदिर जाके हाथ जोड़ लिया, वंदन कर लिया, स्तुति कर ली, और बाहर आके वही गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा किया, तो क्या विवेक है? तो केवल मंदिर जाना विवेक नहीं है। रात देश यानी लड़ाई झगड़ा गाली गलौज से बचना, उसको रोकना, ये विवेक है। पाठशाला जाना विवेक नहीं है, लेकिन कल्पों में इधर उधर भटकना, उसे रोकना। आजकल बच्चे पहली बात तो पाठशाला कम आते ही नहीं, कम आते हैं। फिर भी कोई माता पिता संस्कारी है तो भेजते हैं। और दूसरी बात, मैं संघ को हमेशा जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ कि दूसरी जगह खर्चा नहीं करो चलेगा, कम करोगे चलेगा, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। भले खर्चा कैसे हो। मैं आपको चौटन की बात बताता हूँ। चौटन में पाठशाला चलती है, तो चौटन में 400 दुकानें, जैनों की कितनी? 400 दुकानें। तो हर दुकान से महीने के 200 रुपये मिलते। कितने? काय के लिए? पाठशाला के। हर दुकान से महीने के 200 रुपये मिलते। 400 दुकान कितने हो गए? हो गए। अब वो टीचर भी अपने हिसाब पैसे नहीं लेते, वो पढ़ाने वाले पैसे नहीं लेते। आगे से आगे तैयार होते, वो आपस में पढ़ाते। इसे तिरपातुल वाले, तिरपातुल में आपस में पढ़ाते, कोई टीचर नहीं है, लेकिन लड़के अच्छे तैयार हो रहे। तो उसको बच्चों को प्रोत्साहन देते, उनको साल में एक बार यात्रा कराते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, इनाम देते हैं, तो बच्चे दौड़े आते हैं। और क्या मालूम आपको बताऊं कि चौटन के बच्चे बच्चियां इतने आगे बढ़ गए, साल मतलब तत्व ज्ञान में, आगमों में, मतलब आगमन के मतलब कितने आएंगे से आगम है, उसकी टिकायों में आगे बढ़ रहे। इसका कारण क्या है? संघ जागरूक है, संघ बच्चों की ओर ध्यान दे रहा है, क्योंकि हमारा बच्चा ही हमारे भविष्य है। अगर बच्चों की ओर ध्यान नहीं देंगे, बच्चों को तैयार नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में धर्म कैसे कौन संभालेगा? बच्चों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में धर्म कौन करेगा, धर्म कौन संभालेगा? इसलिए दूसरी जगह खर्चा नहीं करो चलेगा, लेकिन बच्चों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए बहुत जरूरी है, और वो आपको करना ही चाहिए। तो पाठशाला जाना ये विवेक नहीं है, इधर उधर भटकने से रोके। इधर उधर भटकने से रोके, वो विवेक है। मैं अच्छा काम कम करता हूं, ये मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन मैं गलत काम ज्यादा करता हूं, ये मेरी कमजोरी है। अच्छा काम कम करता हूं, ये मेरी कमजोरी नहीं है, जितना होता हूं मैं करता हूं। लेकिन मैं बुरा काम अगर ज्यादा करता हूं, ये मेरी कमजोरी है। यानी मैं धर्म के रास्ते पे नहीं कम चलता हूं, कमजोरी नहीं है, लेकिन गलत रास्ते पे चलता हूं, वो मेरी कमजोरी है। धर्म के रास्ते में चलने वाले कितने लोग हैं? आजकल 50-60 साल की उम्र वाले भी धर्म के रास्ते पे नहीं चल पा रहे हैं, तो युवक लोग तो कहाँ चलेंगे?
उनके पास भी समय नहीं है। लेकिन मैं धर्म कम करता हूँ या धर्म अच्छा काम कम करता हूँ, ये मेरी कमजोरी नहीं है। लेकिन मेरी कमजोरी है कि मैं गलत काम ज़्यादा करता हूँ, गलत रास्ते पे चलता हूँ, ये मेरी कमजोरी है। और मुझे उस कमजोरी को पकड़ना है। मैं धर्म कम कर रहा हूँ उसको नहीं देखना है, लेकिन मैं गलत क्या कर रहा हूँ वो मुझे पकड़ना है, और उसको पकड़ करके मुझे उसको रोकना है। लेकिन व्यक्ति वर्तमान में देखता है कि धर्म कम करता है, ये तो देखता है, लेकिन ये गलत रास्ते पे चलता है, वो देखने वाले बहुत कम है, और देखेंगे तो बोलने वाले बहुत कम। तो विवेक क्या है? मैं गलत गलत करता हूं, ये अगर ऐसा बोध हो जाए, ये विवेक है। मैं दान कम देता हूं, ये मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन मैं अनीति के रास्ते पे चलता हूं, ये मेरी कमजोरी है। मैं दान दूं कम देता हूं, मेरी की चिंता नहीं कम देता हूं, ये मेरी कमजोरी नहीं है। मैं अपने भाव से देता हूं, जितना देता हूं, लेकिन अनीति के रास्ते पे चलता हूं, ये मेरी कमजोरी है। और धर्म हमें वही प्रेरणा देता है कि अनीति के रास्ते से बचो, क्योंकि अनीति करने से क्या होगा? जिसके लिए आपने अनीति की वो तो यही धरा रह जाता है, लेकिन उसके कारण आपने जो अनीति करके जो कर्म बंधन किया वो आपकी आत्मा के साथ चलता है। इसलिए दान कम देता हूं इसकी चिंता मत करना, लेकिन उस पर नजर रखना कि मैं अनीति के रास्ते पे चलता हूं, नहीं चलूं, यही मेरा धर्म है। लेकिन व्यक्ति दान तो बहुत देता है, लेकिन अंदर उसका बैकग्राउंड देखे। कई मैं जगह देखता हूँ आगेवान सावक, पैसे लगाने वाले बहुत बोल देंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अगर बैकग्राउंड देखें तो उसका जीवन धर्म से विपरीत नजर आता है। वही व्यक्ति कल्पों में जाता है, पैसे उड़ाता है, क्या क्या नहीं करता है। और जिसने पैसे वाला बड़ी से बड़ी गलती कर देगा तो बात नहीं आएगी बात, और अगर गरीब व्यक्ति थोड़ी सी गलती कर दे तो पूरे समाज में बात आ जाएगी। इसका कारण कि वो पैसे वाला है, इसलिए बात दब जाती है। भले वो अनीति रास्ते में जाता है, अनीति कर रहा है, पाप के रास्ते में जा रहा है, लेकिन उसको बोलने वाला कोई नहीं होता है। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें ट्रस्टी कौन बन सकता है उसकी लिस्ट आई है। शर्त है कि समाज में ट्रस्टी कौन बने, अगर उसकी लिस्ट के आधार में तो कोई ट्रस्टी बनेगा ही नहीं। कोई बन सकता है लेकिन अभी पहली शर्त है जो 12 वर्ष को धारण करता है वो ट्रस्टी बन सकता है, वही समाज में आगेवान बन सकता है। अब कौन है 12 वर्ष वाले? 12 वर्ष में सब आ गए, पिराती भोजन भी आ गया, बख्श का त्याग आ गया, सब आ गए उसमें। नियम तो बहुत बताया उन्होंने, लेकिन मेरे कहने का अर्थ यही है कि धर्म कम करता हूँ चलता है,
लेकिन पाप से मैं बचता हूँ, यही मेरा विवेक है। मैं पाप से बचूं, मैं अनीति से बचूं, मैं अधर्म से बचूं। अगर ये मन में भाव है तो समझना यही विवेक है, आपका विवेक जागरूक है। और अगर इस बात पर आपकी दृष्टि नहीं है तो समझना आपके भीतर विवेक जागरूक नहीं है। आप अंधकार में हैं, आप मिथ्यात्व के अंधकार में हैं, और मिथ्यात्व के अंधकार में व्यक्ति को सही गलत का बोध नहीं हो सकता। सम्यक्त और मिथ्यात्व की परिभाषा यही है। सम्यक्त में आत्मा को सही और गलत का बोध होता है, और मिथ्यात्व में आत्मा को गलत और सही का बोध नहीं होता है। तो मैं दान कर्म देता हूं, ये मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन मैं अनित्य के रास्ते पर चलता हूं, वो मेरी कमजोरी है। मैं मंदिर कम जाता हूँ, धर्मशाला में कम आता हूँ, ये मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन मैं पिक्चर देखने में उसमें ही मेरा मन रहता है। मैं पिक्चर ज़्यादा देखता हूँ, ये मेरी कमजोरी है। यहाँ प्रवचन चल रहा है, घर पे बैठे टीवी देखते रहेंगे, लेकिन यहाँ आने में भाव नहीं होता। कई व्यक्ति बाहर खड़े खड़े गप्पे मार लेंगे, लेकिन प्रवचन में कौन आते हैं? जिसके मन में अगर थोड़ी सी भी धर्म की थोड़ी सी भी आस है, थोड़ी सी भी श्रद्धा है, वही व्यक्ति प्रवचन सुनने में आता है। साचौर में इतने झगड़े थे थानेवासी मंदिर मालिकी को कि बहन बेटी नहीं आती थी आपस में, लेकिन प्रवचन में सारे सब के सब हॉल भर जाता। साचौर में बैठे मालूम है इनको, मैं जानता हूँ। बहन बेटी कम थी, आना जाना बनता, इनको मालूम है सब। तो झगड़ा निपटा ही, हमारे गुरु महाराज ने मेहनत की, वो भी मालूम। 4 महीने मेहनत की हमने, और आखिर जजों ने 2 जज बुला के फैसला दिया, वो मंजूर किया। जैन जज थे हमारे, मिलाप चंद जी और जज साजी चौक। लेकिन वो क्या कहते थे, हमारा आपसी झगड़ा है, हमारे गुरु महाराज से कोई झगड़ा नहीं, धर्म से कोई झगड़ा नहीं है। तो इसलिए प्रवचन सुनने सब आ जाते थे। झगड़ा आपसी हो सकता है, मन मुटाव आपसी हो सकते हैं, लेकिन गुरु भगवंतों से तो मंदिर कम जाता हूँ, धर्मशाला कम जाता हूँ, ये मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन मेरा समय दूसरी बातों में, पिक्चर देखने में, उसमें गप्पों में, इसमें इधर उधर अगर मैं जाता है तो ये मेरी कमजोरी है। परमात्मा के सामने स्तुति कम करी, कमजोरी नहीं मेरी, लेकिन अगर मैं निंदा विकता से बचता हूँ या निंदा विकता करता हूँ, ये मेरी कमजोरी। मंदिर आया, परमात्मा के दर्शन किए, बाहर आए, आपस में 2-3 खड़े हो गए, भाया भाया और दूर की बातें चालू हो दी, तो मंदिर जाने से क्या फायदा हुआ? तो धर्म क्या है ये अभी तक समझ नहीं आई। धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है? केवल रूढ़ीबाजी नहीं करना है, रूढ़ीबाजी जो परंपरा है उसको ही कर लिया और धर्म हो गया, ये नहीं। धर्म से धर्म नहीं कहते। रूढ़ीबाजी यानी पूजा करना, टिका लगा दिया, सामाई कर ली, हो गया, ये नहीं। सामयिक में कम करता हूँ, चलता है, ये मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन मैं कसाई भाव में जीता हूँ तो ये मेरी कमजोरी। तो धर्म की परिभाषा क्या है? विवेक की परिभाषा क्या है? विवेक वो नहीं देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, विवेक वो देखता है आप क्या गलत कर रहे हैं। विवेक वो नहीं देखता है कि आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं,
लेकिन विवेक वो देखता है कि अधर्म के रास्ते पे आप चल रहे, अधर्म से वो रोकता है, वो विवेक है, वही धर्म है। हमारे भीतर में वैसी मन के अंदर विचारधारा बनाता है कौन? धर्म, विवेक, कि जिससे ये बोध हो जाता है कि आखिर मेरा क्या होगा, आखिर मेरा क्या होगा। क्यों? कि अगर मैं इस तरह से जीवन जीता हूं, अधर्म के रास्ते में चलता हूं, तो आखिर मेरा क्या होगा। अधर्म के रास्ते की परिभाषा ये मत समझना क्या हिंसा करना, ये अधर्म के रास्ते का मतलब है कि जो धर्म के विपरीत जो आचरण है, धर्म के विपरीत जो विचार है, धर्म के विपरीत जो आचरण है, वो अधर्म का रास्ता है। अधर्म के रास्ते की परिभाषा ये नहीं कि वो गलत रास्ते पे चलता है या हिंसा करता है, वो करता है, वो अधर्म की परिभाषा है। वो अधर्म की परिभाषा है कि जो धर्म के विपरीत आचरण होता है वो अधर्म है। तो मंदिर में परमात्मा की स्तुति कम की ये मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन मैंने निंदा अविकता की तो ये मेरी कमजोरी है। मंदिर जाने के लिए 5 बातें चाहिए। मंदिर जाने के लिए 5 बातें चाहिए। पहले नंबर समय चाहिए। समय चाहिए कि मंदिर जाने के लिए समय निकालना है, और अगर समय नहीं है तो व्यक्ति जाएगा नहीं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिसके पास समय नहीं है, उठेंगे, उठते ही बस 9-10 बजे उठते नौकासी बिस्तर में आ जाती है, उठे, नहाए धोए, स्नान की और नाश्ता की और ऑफिस। समय नहीं। तो मंदिर जाने के लिए समय चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सामग्री चाहिए। अगर आप घूमने गए और कहीं मंदिर नहीं हो तो सामग्री भी चाहिए, उस जगह मंदिर होना चाहिए, और सामग्री नहीं हो तो मंदिर नहीं जा सकता। और सामग्री की दूसरी परिभाषा यही है कि भगवान मेरे हैं तो मेरा चावल, चंदन, घी, अगरबत्ती सब सावक अपने घर से ले जाना चाहिए, घर से। क्योंकि भगवान के मंदिर जाने में मेरी सामग्री मेरी होनी चाहिए। और वर्तमान में व्यवस्था कर दी कि चढ़ावा बोल दिए, 12 महीने के दीपक के ना धूप के चढ़ाव होते हैं ना, 12 महीने के 8 प्रकार की पूजा के चढ़ाव होते हैं। लेकिन अगर जानकार सावक होगा वो तो अपने घर से ही ले जाता है। यहाँ तक कि दर्पण और वो भी अपने घर से, चावल सब अपने घर से ले जाए। 8 प्रकार की पूजा की सामग्री सब अपने घर से ले जाता है। क्योंकि भगवान के मंदिर जाने में सामग्री मुझे मेरी होनी चाहिए। भाव। मंदिर नहीं हो तो क्या होगा? आपने अहमदाबाद में काकरिया तालाब नाम सुना? काकरिया तालाब अहमदाबाद में जिन्होंने बनाया, उनकी मालिकी ने अनुपमा देवी। तो वो एक बार नेपाल जा रही थी, गाड़ी नेपाल जा रही थी, लेकिन उनका नियम था कि जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते तब तक पानी मुंह में नहीं जाता। उनका एक नियम था। तो वो गई और विचार किया, आज तो परमात्मा के दर्शन हुए ही नहीं, मंदिर नहीं मिला, मंदिर नहीं मिला, ऐसा बोली। इतने में ड्राइवर ने कहा कि अरे बीच में बोर्ड आया था कि जैन मंदिर इधर है, तो है कहाँ है? अरे वो मैं भी 10-15 किलोमीटर पीछे रह गया, वापस चला। वापस गई अंदर, देखा एक घर था, सामान्य घर, और घर में मंदिर था।
मंदिर के दर्शन किए और मन में आया कि हाँ, आज मेरे परमात्मा दर्शन से मैं वंचित होते होते रह गई। आज मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए, परमात्मा मिल गए। लेकिन उसने विचार किया, उसका मकान सामान्य मकान था, उसकी स्थिति देखी, उसने विचार किया भले ही मकान छोटा है, स्थिति कमजोर, लेकिन भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कितनी है। घर में मंदिर बना के रखा है, पूजा करता है। तो उसने विचार, अनुभव विचार आया कि ये थोड़ा मंदिर व्यवस्थित हो जाए, घर थोड़ा व्यवस्थित हो जाए। और उसने उस समय में अपने 5 लाख का चेक उसको दिया कि मंदिर थोड़ा व्यवस्थित कर देना, व्यवस्थित बनाना, और ये घर भी थोड़ा व्यवस्थित बनाना, और भी जो चाहिए सहयोग तो मुझे से ये मेरे कार्ड है, मुझे कभी भी मुझे याद कर लो। ऐसा कब हुआ? ऐसे भाव क्यों आए उसकी? भगवान के प्रति श्रद्धा। मेरे भगवान का मंदिर यहाँ बनाया इसने, ये भगवान का भक्त है, जो भगवान का अनुयायी है वो मेरा भाई है। साधारण भाई की परिभाषा क्या है? जो एक ही भगवान के भक्त है वो हमारे, जो वीतराग परमात्मा के जो अनुयायी है वो सब मेरे भाई है। जब मेरा भाई है, और अगर मेरा भाई अगर तकलीफ में है और मैं सक्षम हूं, तो आपका क्या कर्तव्य होगा? उसको सहायता देना। तो सामग्री चाहिए, और श्रद्धा भी चाहिए। श्रद्धा भी चाहिए। अगर परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, अब परंपरा घर वाले धक्का देते जाओ, मंदिर जाओ, हाथ जोड़ना हो, आ गए, हाथ जोड़ लिया। और कभी कभी मैं विचार करता हूँ, ये भगवान के दर्शन करने आता है कि भगवान को दर्शन देने आते हैं? कि भगवान देख लो मैं आ गया, मेरे दर्शन कर लो। यही हिसाब कैसे गए, ये किया, हाँ जो तुरंत बात। तो भगवान के दर्शन करने नहीं आते, भगवान को दर्शन देने आते हैं कि मैं आ गया, दर्शन कर लो मेरे। तो श्रद्धा नहीं है तो मंदिर जाना भी सार्थक नहीं हो सकता। सहयोग भी चाहिए। आप घर से मंदिर जाने की भाव है, मंदिर जाना है, और आपके घर में कोई काम आ गए, मेहमान आ गए, या कुछ ऐसा काम आ गया, आप मंदिर मन में भाव थे तो भी नहीं जा पाएंगे। तो उसमें सहयोग भी चाहिए। सहयोग के बिना मंदिर भी नहीं जा सकते। तो मंदिर जाने के लिए 5 बातें चाहिए, लेकिन पीछे जाना हो तो कुछ चाहिए। मन हुआ चल दिए, कल्प में जाना है, कल्पों में जाना है, चाहिए क्या चाहिए? मन हुआ तुरंत चले गए। धर्म में 5 बातें चाहिए। धर्म करने के लिए 5 बातें चाहिए, मंदिर जाने के लिए 5 बातें चाहिए, लेकिन अधर्म में के लिए कोई काम, कोई शर्त, कोई बात नहीं चाहिए। तो मन हुआ तुरंत चले जाते हैं। तो इसलिए ये हमेशा मन में प्रश्न रखना, मैं अच्छा कम कर रहा हूँ, ये मेरी कमजोरी नहीं है, कोई बात नहीं, कम करूँगा। मैं शासन की प्रभावना नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी कमजोरी नहीं है, कोई बात नहीं, जितनी होगी करूँगा। लेकिन मैं मेरे कारण, मेरी भाषा से, मेरे आचरण से, खान पान से, रहन सहन से, अगर मेरे शासन के ऊपर कोई उंगली उठाता है, शासन की निंदा होती है, तो वो मेरी कमजोरी है। और उस कमजोरी को मिटाने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। अच्छे के लिए पुरुषार्थ मत करो भले,
लेकिन कमजोरी को मिटाने के लिए पुरुषार्थ करो। अगर कमजोरी को मिटाने के लिए पुरुषार्थ करोगे तो अच्छा अपने आप होता जाएगा। पाप को छोड़ना नहीं पड़ता है, पाप को छोड़ना पड़ता है, छूटता नहीं, पाप को छोड़ना पड़ता है, छूटता नहीं है। धर्म को करना पड़ता, होता नहीं है। तो जो व्यक्ति पाप को छोड़ने का पुरुषार्थ करता है तो धर्म अपना आप हो जाएगा। लेकिन अगर धर्म खाली दिखा करता रहता है लेकिन कमजोरी को नहीं देखता है, मेरी कमजोरी क्या है, मैं धर्म कम करता हूँ, ये मेरी कमजोरी नहीं है, हमेशा चिंतन करना, लेकिन मैं अधर्म करता हूँ, ये मेरी कमजोरी है। अगर कमजोरी की ओर हमारी नजर चली जाए, कमजोरी की ओर हमारा चिंतन चल जाए कि ये मेरी कमजोरी है और मुझे कमजोरी को ही मिटाना है, और उस और पुरुषार्थ हो जाए तो समझना कि धर्म की परिभाषा आपके समझ में आ गई। और जब तक उस और पुरुषार्थ नहीं होता है, उस और हमारी दृष्टि नहीं जाती है, गलत की ओर दृष्टि नहीं जाती है, तब तक धर्म की परिभाषा स्पष्ट नहीं होती। समय, श्रद्धा, सहयोग, सामग्री सहयोग हो गया। समय, सामग्री, श्रद्धा, सहयोग, समभाव, समवाय कहते हैं। यानी कि मंदिर गया में और मेरे विचार निर्मल है, और मंदिर गया मेरे विचार में पवित्रता नहीं है, विचारों में अधर्म के विचार, संसार के विचार, भोग विलास के विचार अगर मेरे भीतर में चलते रहते तो मैं मंदिर जाऊंगा भी, और पहली बात तो व्यक्ति जाएगा भी नहीं। अगर मन में अशांति है, कोई विचार ऐसे चल रहे हैं, तो मंदिर जाने का मन भी नहीं होगा। उसलिए विचार भी निर्मल चाहिए। दो मित्र थे, जटाशंकर बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो एक सेब देखी, फ्रूट का ठेला था, उसने मन में आया पैसे नहीं, सेब खानी अच्छा, चलते हैं। तो एक ने सेब उठाई और दूसरे के जेब में डाल दी, और दुकान वाली ने के मन नजर गई, तूने सेब ली, भगवान की कसम मेरे पास सेब हो तो। दूसरे को तूने सेब ली, भगवान की कसम मैंने सेब के हाथ भी लगाए हो। और दोनों ही यूं दोनों सही बोल रहे हैं, उसके बाद सेब नहीं थी और उसने हाथ भी दोनों सही है, लेकिन क्या ये धर्म की दृष्टि से सही है? झूठ है। आप झूठ को पाप समझते हो? झूठ को पाप समझते हो? अगर आपका नौकर है, आपका मुनीम है, और इनकम टैक्स वाला आया, उसने सही सही बात बता दी, तो आप उसको धन्यवाद देंगे? देंगे धन्यवाद? ये कहेंगे कितना अच्छा आदमी बेचारा, सच से सच बोला। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में डबल रोल तो बहुत करते हैं, डबल रोल तो बहुत करते हैं, और ये डबल रोल ही अधर्म है। मैं दिखता क्या हूं, करता क्या हूं, होता कुछ और ही। लेकिन इसमें ये अगर ऐसा व्यक्ति करता है फिर भी मन में राजी होता है, तो अपना जीवन हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है, भविष्य बिगड़ जाता है।
ये तो जिंदगी 60 70 80 साल की है, लेकिन उसके कारण अगर ये अधर्म में हमारा जीवन बीता तो करोड़ों वर्ष का दुख भी भोगना पड़ सकता है। और अगर धर्म की समझ आ गई, धर्म में मेरा जीवन हो गया, धर्म के अनुरूप मेरा आचरण और जीवन हुआ, तो आगे करोड़ों वर्ष का सुख भी मिल सकता है। और मीडियम धर्म में नहीं, अधर्म में नहीं, तो हमारा भविष्य त्रिश गति में जा सकता है। जो व्यक्ति परोपकार करता है, दया करुणा भाव रखता है, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है, वो व्यक्ति द्व्यलोक में जाता है। त्रिंश में कौन जाता है? मिथ्या सल लिए, मुंह पर कुछ और पीछे मुख में राम, बगल में, मुंह पर मीठा बोलता है और पीछे आपकी निंदा करता है। चापलूस, निंदक, ऐसे व्यक्ति डबल रोल वाले। डबल रोल का मतलब क्या हुआ? जहां मुझे करना है करना ही पड़ेगा। डबल रोल का मतलब, अब यहाँ आई हूँ मैं समझना कि पत्नी के सामने पति का रोल करना पड़ेगा, बाप के सामने पिता का रोल, बेटे का रोल करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो व्यवहारिक है। लेकिन डबल रोल का मतलब है जो धर्म के विपरीत आचरण होता है उसको बताता है, वो डबल रोल है। तो त्रिंश में जाता है, और जो कसाई में जीता है वो नरक में भी जाता है। तो हमें कहाँ जाना है? हमारे हाथ में है। हमारा जीवन कैसा हो, धर्म में मेरा जीवन बीते, इसलिए हे भगवान, मैं अच्छा काम कर रहा हूं इसलिए नहीं भटक रहा हूं, लेकिन मैं बुरा के पीछे भागता हूं इसलिए मैं भटक रहा हूं। ये भटकना मतलब क्या है? जन्म मरण, मैं भटक रहा हूँ 84 चक्कर में भटक रहा हूँ। क्यों भटक रहा हूँ? मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं बुरे के पीछे भागता हूँ इसलिए मैं भटक रहा हूँ। तो ये बात समझ में आ जाए कि मैं भटक रहा हूँ, क्यों भटक रहा हूँ? मैं बुरे के पीछे भागता हूँ इसलिए मैं भटक रहा हूँ। बुरा यानी जो धर्म के विपरीत आचरण करता हूँ इसलिए मैं भटक रहा हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर मुझे सब कुछ मिला है, जिन शासन मिला, परमात्मा मिले, परमात्मा की वाणी मिली, गुरु भगवंत मिले, सब अनुकूलता मिली। यहाँ पर भी अगर मैं समझ नहीं पाया, धर्म और अधर्म की परिभाषा समझ नहीं पाया, तो फिर ये भटकाव से रोकने वाला उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमें चिंतन करना है, हमें विवेक को जागरूक रखना है, विवेक पूर्व आचरण, विवेक पूर्व क्रिया, विवेक पूर्व हर वर्तन, हर काम विवेक पूर्वक चलना है, तो ही हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, तो ही हमारा जीवन भटकाव से मुक्त बनेगा। राजा परम गुरु भगवंत ने देशना दी, देशना में संसार का स्वरूप समझाया कि जो सुख स्पर्श में मिलता है, जो सुख इंद्रियों से प्राप्त होता है, वो सुख नहीं है, वो सुख नहीं है। जो इंद्रियों से मिलता है, जो स्पर्श से मिलता है, भोग से मिलता है, वो सुख, वो सुख दुख का कारण बनता है। इंद्रियों का सुख दुख का कारण बनता है। लेकिन हम किसके पीछे भागते हैं? इंद्रियों के पीछे। इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं और इसी कारण दुखी होते हैं। तो गुरु भगवंत ने देशना दी, देशना में संसार का अवरोध हो रहा है। और पुराने जमाने में कैसे कैसे लोग होते थे, राजा महाराजा, थोड़ा सा भूत हुआ तुरंत जग जाते थे।
धन्नाशाली होते का दर्शन, धन्ना में क्या हुआ? बाल समा रही थी, नहीं धन्ना ने दूसरा, बाल समा रही थी। एक महीने महारानी राजा का बाल समा रही थी, एक वाइट बाल देखा, वो वाइट बाल देखा, तोड़ा और कहा दूत आ गया, दूत आ गया। राजा तलवार खींच ली, अंतरपुर में दूत कहाँ से आ सकता है? तो रानी ने कहा नहीं, हाथ लिया और ये वाइट बाल हाथ में रखा कि ये दूत आ गया, ये वारंट आ गया है, खेती पक गई है। और राजा तो दूत आ गया, इसका मतलब मेरा समय जाने का नजदीक आ रहा है। और तुरंत राजा जाग गए और उसी समय रानी से कहा अब मैं आत्मा साधना करूंगा, और तुरंत निकल गए, सही दीक्षा ले ली, आत्मा की साधना में लग गए। और आपके तो पूरे वाइट वाला आ जाए तो भी डाई लगा के काला कर देंगे, ठीक है। लेकिन डाई लगाने से आप डाई क्यों लगाते हैं? आप दूसरों के सामने सुंदर दिखना चाहते हैं। डाई लगाने का कारण क्या है? व्हाइट वाल छिपाने का भाव नहीं है, मैं दूसरों के सामने सुंदर दिखूं, ये भाव होते हैं। लेकिन पुराने जमाने में देखो कितने उदाहरण आते हैं, थोड़ी सी बात बोल होता और जग जाते, छोड़ देते और सही होने की आराधना में लग जाते। आपके जीवन में कैसे ऐसी बहुत घटनाएं घटती है, लेकिन आपको वैराग्य नहीं आता। तो राजा ने देशना सुनी, मन में वैराग्य कि संसार में रहने लायक नहीं है, संसार खारा जहर है, खारा जहर है। आपको संसार खारा लगता क्या है? खारा लग जाता तो आप यहाँ आ जाते, आपको संसार अभी तक खारा लगा नहीं। हमारे उत्तम मुनि जी कहते थे एक धक्का और दो संसार को छोड़ दो, संसार खारा जहर है, दीक्षा में लीला। लेकिन क्या जिसको अगर संसार खारा लगे तो व्यक्ति जग जाता है, लेकिन नहीं जगे। तो राजा को बोध हुआ और राजा ने घर के अपने बेटों को बुलाया, भीमसेन गुणसेन को, और अपनी बात बताई कि मैं अब दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं संयम लेना चाहता हूँ। तो रानी भी पीछे क्यों रहेगी? रानी ने कहा मैं भी संयम। बेटों ने वो समझाया, नहीं माने तो आखिर तो राजा ने भीमसेन को राजा बनाया और गुणसेन को युवराज की पदवी दी, और पदवी दे करके भीमसेन को राज्य सौंप करके और खुद चले गए आचार्य भगवंत के पास और दीक्षा ग्रहण कर और आत्मा की साधना में लग गए। लेकिन अब भीमसेन राजा बना हुआ है, दोनों भाइयों का प्रेम बहुत है, लेकिन कोई ऐसी घटना घटती है, इसलिए चिंगारी छोटी सी होती है, लेकिन वही चिंगारी विशाल रूप धारण करती है, तो सारे को जला के राख। अब आगे वो क्या हुआ, आपस में क्या टकराव हुआ, आगे क्या होता है, एग्जाम बुधवार कल